खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं अदब सेंटर। आपा की सूरत लाखों में एक थी। किसी की शादी में इकबाल भाई ने देखा था, तभी से मन में बसा लिया और अम्मा के पास रिश्ता भेजा। अम्मा को घर दामाद की जरूरत थी। हमारे वालिद साहब वफात पा चुके थे और भाई छूटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद न था और हमें सहारे की जरूरत थी। हम माशी तौर पर खुद कफील थे। वालिद साहब 2 दुकानें और 1 मकान छोड़ गए थे, जिनके किराए पर गुजारा हो रहा था। इकबाल भाई भी अकेले थे। इनके वालिदैन वफात पा चुके थे। उनकी फूफी ने उन्हें पाला था और शादी भी उन्होंने करवाई। वो अम्मा की पुरानी वाकफकार थी। उन्होंने इकबाल भाई को समझाया कि अब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे अपने बच्चे मौजूद हैं, तुम अपना घर बसाओ। जब ये बात दुल्हा भाई की समझ में आई तो उन्होंने घर दामाद बनना कबूल कर लिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये हम बेसहारा लोगों के लिए निकी थी। उन्होंने शादी के बाद मेरी माँ को हज भी करवाया। जब वो हज पर जा रही थी तो बहुत खुश थी। सच है कि इतना अच्छा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। अम्मा जान को अब मेरी फिक्र थी। दुल्हा भाई के जानने वाले सऊदी अरब में थे। उन्होंने अम्मा जान को अपनी एक वाकिफ फैमिली से मिलवाया। उनका भांजा काशिफ बहुत अच्छा था और रोजगार के सिलसिले में वहां मुकीम था। हज के दौरान काशिफ ने अम्मा जान की बहुत खिदमत की और उनका दिल जीत लिया। अम्मा को भी वो बेटियों जैसा लगा। उन्होंने काशिफ से अहद लिया कि जब तुम पाकिस्तान आओ तो मेरे पास जरूर आना। 6 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा और नेक दिल है। इसमें जरा भी बनावट नहीं थी। जब अम्मा जान ने अपनी मजबूरियां बताकर उसको दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गया। अम्मा को मेरे रिश्ते की फिक्र दिन रात खाए जा रही थी। उसने अहद किया कि वो इस मामले में हमदर्दी से सोचेगा, लेकिन फैसला करने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अम्मा इन दिनों बहुत मुस्तरब थी। चाहती थी कि किसी तरह काशिफ को राजी कर लें और वो निकाह करके ही जाए। वो हर तरह से इसका दिल मुट्ठी में लेना चाहती थी। काशिफ 15 रोज हमारे घर ठहरा। इस दौरान वालिदा ने इसकी ऐसी आओ भगत की कि मैं सोच भी ना सकती थी। माँ मेरी खातिर किसी की इतनी खुशामद कर सकती है। मैं समझती थी कि वो सिर्फ आपा से प्यार करती है। अम्मा एक जहां दीदा औरत थी। वो इस मामले को राज में रखना चाहती थी। अम्मा ने इकबाल भाई से इस बात को छुपा लिया और काशिफ से भी कहा कि अभी किसी से तज़किरा ना करे। 15 रोज बाद अम्मा ने काशिफ को फोन किया। बेटा, मैं दिल की मरीजा हूं, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। तुम जल्द मुझे बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है। मैं बीमार हूं, मुझे ताखीर से परेशानी होगी। बेहतर है तुम हाँ या नहीं जो भी कहना है अभी बता दो, ताकि मैं उम्मीद में ना रहूं। मैं बेआसरा औरत हूं, चाहती हूं मरने से पहले जवान बेटी का बोझ कंधों से उतार दूं। अम्मा ने कुछ इस तरह रिक्कत से बात कही कि काशिफ को हाँ कहते ही बनी। इस वक्त लोहा गर्म था, चोट लगाने से काम बन गया। हमदर्दी के जज्बात से सरशार इस नौजवान ने एक मजबूर बेवा का दिल रख लिया। अम्मा ने इसे इतनी मोहलत भी ना दी कि वो अपने वालिदैन को आगाह कर सकता। अम्मा का ख्याल था इस तरह वो काशिफ की शादी में रुकावट डाल देंगे। अम्मा की काविशें रंग लाई, मेरी जल्द ही शादी हो गई। ये शादी सीगा राज में रही। वो 3 माह बाद आने का अहद करके रियाज रवाना हो गए। अम्मा ने सुकून का सांस लिया। अब मैं सुहागन थी और मेरी माँ फूली नहीं समाती थी। वो बड़े फख्र से कहती कि मुझे दोनों दामाद ऐसे मिले हैं जो मेरे घर को अपना घर समझते हैं। माँ की बात दुरुस्त थी। इकबाल भाई ने अपनों को हमारी खातिर छोड़ दिया था और अब काशिफ भी अपने वालिदैन से कटे हुए थे। अम्मा जान ने एक बात अच्छी तरह मेरे जहन में बिठा दी थी कि ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, वरना वो तेरे मियाँ की कमाई लूट कर खा जाएंगे। मैं इन दिनों 17 बरस की थी, अक्ल से नहीं सोचती थी। जो माँ कहती मैं इस पर अमल करती थी। अम्मा जान ने मुझे सिखा दिया था कि सास ससुर के खुतूत शौहर तक ना पहुंचने देना। वो अगर रहने आ जाएं तो उनसे सीधे मुनबात ना करना। ठीक 3 माह बाद काशिफ रियाज से वापस आए। उन्होंने वालिदैन को बता दिया था कि वो शादी कर चुके हैं। वालिदैन की आरज़ू थी कि बेटे का सेहरा देखें, लेकिन पता चला कि बेटे ने उनको अपनी खुशी में शामिल किए बगैर ही ये काम कर लिया है तो सख्त आजुर्दा हुए। ताहम मुझे देखते ही उनकी तमाम आजुर्दगी खत्म हो गई। तभी उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी और सोने के जेवरात भी दिए। मेरी सास की आरजू थी कि धूमधाम से बहू को बया कर लाती। उन्होंने ये आरजू भी पूरी कर ली। मुझे खुद बाजार ले जाकर बहुत उम्दा जूड़े खरीद कर दिए, मिठाई बांटी, गरज अपनी खुशी पूरी की। मैं मानती हूँ कि मैं इन दिनों बहुत नादान थी।
सास ससुर और उनके घर वालों का सलूक भी मेरे दिल को मोम न कर सका। ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, जो माँ ने सिखा पढ़ा दिया वही मेरे दिल पर पत्थर की लकीर साबित हुआ। ससुराल में 15 दिन में शहजादियों की तरह रही, फिर हम रियाज रवाना हो गए। जब मैं रवाना होने लगी, सास मुझे गले लगाकर रोने लगी। कहा, बेटी हमारा दिल तुझसे लग गया था, तेरे आने से रौनक हो गई थी और तेरे जाने से हमारा घर सूना हो गया है। वहां जाकर खत लिखना, हमें भूल ना जाना। सास माँ की जगह होती है, इनके एहसासात को मैं ना समझ सकी, इनकी मोहब्बत को खुशामद जाना, इनके आंसुओं और दुआओं की कदर नहीं की। रियाज में मेरे खावंद आला उहदे पर फाइज थे। मैंने इतनी सहूलतें ख्वाब में भी ना देखी थी। मैं बहुत खुश किस्मत थी, मेरी तकदीर खुल गई थी। काशिफ मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो निजी खतूत घर के पते पर मंगवाते थे, लिहाजा मैं उनके वालिदैन के खतूत खोल कर पढ़ती और फाड़ देती। इनको ना बताती कि उनके वालिदैन उदास हैं या उनको कोई तकलीफ है। 10 साल हम रियाज में रहे। हम 3 बार पाकिस्तान आए, लेकिन मैं ससुराल ना गई। मैंने काशिफ को मजबूर किया कि वो मेरी वालिदा के पास ठहरे। अपने वालिदैन से मिलने वो 1-2 बार सरसरी तौर पर ही गए थे। अब मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी, इनको भी मैं दधियाल न जाने देती थी। ये मेरी वालिदा की मंशा थी। उनका ख्याल था कि बच्चे दादा दादी से दूर रहें, वरना वो लोग बच्चों की मोहब्बत का बहाना बनाकर हमारे घर घुसने की कोशिश करेंगे। इंसान खता का पतला सही, लेकिन जब रऊनत हद से बढ़ जाए तो खुदा की बेआवाज लाठी इसके सर पर आ लगती है, तब उसे होश आ जाता है कि दूसरे इंसानों के भी हुकूक होते हैं। मेरी बादशाही भी इस दिन खत्म हो गई जिस दिन काशिफ की कार हादसे का शिकार हो गई और वो नागहानी इस जहान फानी से रुखसत हो गए। हर तरफ अंधेरा फैल गया, मैं दियार गैर में तन्हा और गैर महफूज हो गई। ऐसे बुरे वक्त में काशिफ के चंद दोस्त काम आए। उन्होंने मेरे और बच्चों के पाकिस्तान जाने का इंतजाम किया और जो रकम कंपनी ने देनी थी वो भी उनकी भाग दौड़ की वजह से मुझको मिल गए। मैं जितने अरसे रियाज रही, हमेशा वालिदा और भाइयों को तोहफे तहाइफ और हुकूम भिजवाती रहती थी। वालिदा का घर मेरे खावंद की कमाई से चलता था। अब मुझ पर बुरा वक्त आ गया तो मैंने मैके की तरफ देखना था। मेरी आओ भगत हुई, भाइयों ने हाथों हाथ लिया और माँ ने भी पजीराई की। वो रकम जो कंपनी वालों ने अदा की थी वो तमाम वालिदा ने ले ली कि तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो वो ये रकम तुमसे छीन लेंगे, लिहाजा ये पैसा तुम मेरे नाम जमा करवा दो। रकम माँ ने बड़े बेटे के नाम जमा करवा दी। अब भाई मुझे हर माह कलील रकम बच्चों के खर्चे के लिए देते थे। मेरे सास और ससुर एक बार मिलने आए तो वालिदा ने बच्चों को आपा के पास भिजवा दिया और उनसे मुलाकात नहीं करवाए। खुद भी ना मिली और मुझे भी कहा कि ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। जिसके साथ नाता था जब वही नहीं रहा है तो अब इन लोगों की कहाँ गुंजाइश है। वो सीधे सादे शरीफ लोग थे। बहू हमारी मदद की जरूरत हो तो हाजिर हैं, बिला तकल्लुफ बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। अम्मा ने मुझे बाद में समझाया कि ये तुम्हारा दिल जीतने को ऐसा कह रहे हैं। इनको पता है कि तुमको कंपनी से काफी पैसा मिला है, तुम अब लाखों की आसामी हो। अम्मा का कंट्रोल मेरे दिल और दिमाग में बचपन से था। माँ काबिल एहतराम हस्ती है, मुझे उनकी बुराई मकसूद नहीं, लेकिन कभी कभी यही हस्ती बड़ी जालिम हो जाती है जब अपने बेटों की खातिर खुद गरज बन जाती है और बेटी का हक गसब कर लेती है। अम्मा बेटे के लिए ऊंचे घरों में रिश्ता तलाश कर रही थी ताकि उनको मजबूत सहारा मिल जाए। भाई सारा दिन अम्मा के साथ मेरी गाड़ी पर चले फिरते और मेरे बच्चे पैदल स्कूल जाते। मैं चुप थी, उफ तक नहीं कर सकती थी। माँ जैसा चाहती थी वैसा करती थी। उन्होंने एक खुशहाल घराने में बड़े भाई का शत्ता तय कर दिया। जेवर सब मेरे पैसों से बनाया गया और दुल्हन का कमरा सजा दिया गया। घर की दोबारा तामीर भी करवाए। अच्छे घर वालों में रिश्ते हों तो खर्चे भी अच्छे करने पड़ते हैं। भाई की शादी पर माँ ने दिल खोल कर खर्चा किया, शानदार वलीमा दिया। मैं अपने बच्चों का हक मारे जाने पर मेहरबा लब थी। ये वो रकम थी जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता था और माँ मुझे झूठी तसल्लियां देती थी कि हौसला रख, एक एक पाई तेरी ही है, भाई कमाकर तेरा कर्जा अदा कर देंगे। जब तेरे बच्चे जवान होंगे तो तेरे भाई इस लायक हो जाएंगे कि उनको पांव पर खड़ा करने में मदद करेंगे। भाइयों ने घर ठीक कराया और 2 मकान जो किराए पर लगे हुए थे वो आपस में बांट लिए। मुझे वालिद और वालिदा की जायदाद से भी महरूम कर दिया गया। मैं और अम्मा बच्चों के साथ इस पुराने घर में रहते रहे और भाई अपनी बीवियों के हमरा बड़े मकानों में चले गए। जब वो अपने घरों में आबाद हो गए तो मुझे और माँ को भूल गए। मेरी रकम से उन्होंने अपनी जिंदगी संवारी, आसाइशें हासिल कर ली
इसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि बहन और उसके यतीम बच्चे किस हाल में हैं। जब मेरा बेटा वसीम 5वीं में था तो मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुकी थी। पढ़ी लिखी ना थी कि कहीं मुलाजमत की कोशिश करती, माँ से कुछ कहती तो वो अपनी मजबूरी जाहिर करती। कभी बेटों को, कभी मुझे बुरा भला कहने लगती थी। वो खुद अब कौड़ी कौड़ी को मोहताज थी। अब कोई रास्ता न था। उधर ये हाल कि मेरे बच्चे तालीमी अखराजात न होने की वजह से स्कूल से बाहर हो चुके थे। मैं कई बार भाइयों के पास गई, उन्होंने आए बाएं शाएं की और भाभीियों ने तो पानी तक का ना पूछा। भाई बोले, अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, जब पैसे आएंगे लूटा देंगे। थक हार कर घर बैठ गई और अब फाकों की नौबत आ गई। जब बुरी तरह बेवगी के हालात में फंस गई तो एक रोज ससुर साहिब का ख्याल आया। सास ससुर में बुराइयां तलाश करने की कोशिश की, कोई बुराई ना ढूंढ सकी। अब दिल की अदालत में मुजरिम बनी, इनका क्या कसूर था? वो तो मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से प्यार करते थे, उनको गोद में लेने को तरसते थे, लेकिन मैंने ये किया, उनके बेटे को उनसे दूर रखा और बच्चों को उन्हें छूने तक नहीं दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि वालिदैन जो पालते हैं, बड़ा करते हैं, जब बेटा जवान हो जाता है तो फिर वो अपने वालिदैन को भूल जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बातों को गिरा में न बांधा होता, अपने सास ससुर का ख्याल किया होता तो वो अपने पोते पोतियों के सर पर हाथ रखते। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी, खुर्रम की दवा लेनी थी कि अचानक ससुर साहिब क्लिनिक पर मिल गए। मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आए और बोले, क्या बात है बहू, खैरियत तो है? खुर्रम बीमार है, इसकी दवा लेनी थी। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो भी मुझे रंजीदा देखकर आबदीदा हो गए। कहने लगे, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, ये डॉक्टर मेरा बेटा बना हुआ है। उन्होंने पोते को गोद में उठा लिया, डॉक्टर को दिखाया, फिर कहा, बेटी नाराज ना होना, अगर कहो तो 2 मिनट के लिए घर चली। बच्चों की दादी उनके लिए बहुत उदास है, इनको देखने को हमारी आंखें तरसती रहती हैं। उन्होंने मेरे लिबास से हमारी खस्ता हाली का अंदाजा लगा लिया था। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उनके घर चली गई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी सास ने कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, आज मेरी आंखें रोशन हो गई हैं, तुम कैसे आ गई? यकीन नहीं आता। वो अपनी जगह से उठी और लपक कर मेरे बेटे को गोद में भरा, सीने से लगाया, प्यार करती जाती थी और रोती जाती थी। अपने मरहूम बेटे के बच्चे में वो अपने बेटे की रूह को तलाश करती जाती थी। ये नजारा देखकर मैं रोने लगी, खुद को लानत मलामत करने लगी कि मैंने उन लोगों पर कितना जुल्म किया है। इनको जालिम समझती थी, हालांकि खुद जालिम थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी जात की कुछ अहमियत है, मेरे बच्चों को किसी का तहफ्फुज हासिल है और ये बेआसरा नहीं है। जिन भाइयों पर तकिया था वो तो साथ छोड़ गए, और जिनको अच्छा नहीं समझती थी वो कितने अच्छे निकले। गिरचे जवां साल बेटे की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी थी, फिर भी मेरे बच्चों को तहफ्फुज देने के लिए कमर बस्ता हो गए। आज उनका साथ मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरी और बच्चों की भरपूर माली मदद की थी, और वो इज्जत और तकरीम मुझे इस घर से मिली जो वाकई एक बहू का हक था। ये खानदानी लोग थे, रुपए पैसे से ज्यादा इज्जत को जानते थे। उन्होंने मरहूम बेटे के बच्चों को ये कहकर सीने से लगा लिया कि ये हमारा खून है, और मेरे सर पर चादर डाल दी कि ये हमारी बहू है और बेटी जैसी है। इस घराने की इज्जत इसी के दम से है। मैं ससुराल में रहने लगी। इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी होती थी, मैं खुद को उनका मुजरिम समझती थी। इनको तकलीफ दी थी, उन्हें उनके बेटे से दूर रखा था। अपने बच्चों को जिनसे छुपाती थी वो तो उन पर जान फिदा करते थे। मेरा ये ख्याल भी गलत था कि उनको दौलत का लालच है, इनको किसी किस्म का लालच ना था। उन्होंने तो मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे रियाज कंपनी से जो पैसा मिला वो कितना था और वो रकम कहाँ है, बल्कि वो कहते थे कि बहू गम ना करो, दौलत चली गई तो कोई बात नहीं। दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन रिश्ते दौलत से अफजल होते हैं। मैंने खुद उनको बता दिया कि वालिदा ने कंपनी से मिलने वाली रकम भाइयों को अमानत दी और उन्होंने खियानत की। ससुर कहने लगे, बेटी गम ना करो, तुम्हारे भाइयों की जिंदगी में गई तो गोया तुमने माँ की खिदमत की और तुम जन्नत की हकदार हो गए। मेरे पोतों पोतियों के लिए हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अब मुझे पता चला कि अच्छे लोग कैसे होते हैं, वो वाकई फरिश्ता सिफत थे। मैंने अब जाना कि मैं कितनी खुश किस्मत हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला, और मैं कितनी बदनसीब थी जो इतने अरसे ऐसे लोगों से दूर रही। अब समझ में आया कि सास ससुर भी बाप की तरह होते हैं और नेकी का फल जरूर मिलता है। अच्छाई रायगा नहीं जाती, जबकि बुराई इंसान को नफरत के पाताल में ऐसे फेंकती है कि आदमी दूसरों को फना करने की चाह में खुद ही फना हो जाता है।
हमें माँ बाप की कदर करने के साथ साथ सास ससुर की भी कदर करना चाहिए। आज मेरे बच्चे तालीम याफ्ता और अच्छे मकाम पर हैं तो मेरे सास ससुर के दम से, वरना मैंने तो उनकी बर्बादी में कोई कसर ना छोड़ी थी। सामेइन कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।